अगर मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में किसी से मान लीजिए एसडीओ साहब से बात करना है, डीएम से बात करना है, किसी से बात करना है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद हैं और दरभंगा के नगर थाना पर मौजूद हैं। नगर थाना पर आज दरभंगा के एसएसपी, दरभंगा के पुलिस कप्तान जगन्नाथ रेड्डी, जला रेड्डी, तेज तर्रार आईपीएस पदाधिकारी जगन्नाथ रेड्डी आज पहुंचे हुए हैं। पवन सुरेखा को आप देख सकते हैं, सामने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हैं। और यहाँ के वार्ड पार्षद जमाल हसन को हमने देखा, सोनी पुरवे हैं, या फिर पप्पू सरदार की बात करें, नवीन सिन्हा की बात करें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप देख सकते हैं। लगभग 6 से 7 वार्ड के वार्ड पार्षद भी मौजूद थे। ये सामने तस्वीर देख पा रहे हैं। खासकर बता दें कि जगन्नाथ रेड्डी ने आज खुलकर सभी लोगों से चर्चाएं की हैं कि कैसे हमारा दरभंगा शहर जाम से छुटकारा होगा। खासकर लहरिया सड़क टावर से खासकर कर्पूरी चौक की बात करें, या फिर हजमा चौराहा से आपको बता दें कि इनकम टैक्स चौराहा की बात करें, तो जो लोग आते हैं जाते हैं उन्हें काफ़ी समय लग जाता है। लोग जाम में फंसे रहते हैं। कभी कभी हमने देखा कि डीएम जो अभी मौजूद हैं, जो मौजूदा अभी डीएम है दरभंगा के, वो भी फंसे थे जाम में। वो एसएसपी जाम में भी फंस जाते हैं कभी कभी। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार किसके ऊपर कार्रवाई होगा। कार्रवाई पुलिस के ऊपर तो हो जाता है कि आपने ट्रैफिक नहीं सुधारा, लेकिन कहीं न कहीं जो दुकानदार अतिक्रमण करके रखे हैं, आपने सामने अतिक्रमण करते हैं, या बहुत सारे ऐसे फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले लोग जिनके सामने मोटरसाइकिल लगा देते हैं। लोगों ने चर्चाएँ की है कि जैसे कोई मॉल है, बहुत सारे ऐसे मॉल हैं, जब मिर्ज़ापुर में आप जाएँगे, या फिर जब आप कहीं न कहीं पेट्रोल पंप हसन चौक से आगे निकलेंगे, तो बड़े-बड़े मॉल जो खासकर बड़े-बड़े कपड़ा का दुकान हैं, जो नाम तो बड़ा है, लेकिन उनके पास पार्किंग नहीं है। पार्किंग नहीं होने के कारण कितने लोगों को उनके लिए परेशानी हो रही है। ये बहुत चिंता का विषय है। जब आप खासकर कमर्शियल चौक से आगे निकलेंगे, तो कहीं न कहीं बेता में जाइए, तो चारों तरफ जाम की स्थिति बनी हुई है। तो लोगों ने सुझाव दिया है कि क्या करना चाहिए। अब 10 से 15 दिनों में आपको 10 से 15 दिनों में रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। हाहाकार मचेगा, अतिक्रमण हर जगह हटेगा, लोगों को फाइन किया जाएगा, लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो पार्किंग जो लगाते हैं मॉल के सामने, जो लोग लगाते हैं, जो स्टाफ लोग लगाते हैं, या फिर मॉल के पास पार्किंग। थानाओं में जनता दरबार जो लग रही है, इसका मेन मकसद क्या है? जनता दरबार नहीं है, जनता के दरबार में है कि हम लोग यहाँ जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति लोग भी हैं और लोग बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। हम लोग चर्चा कर रहे थे इस थाना के अंतर्गत क्या क्या समस्या है। तो उन्होंने बताया जैसे ट्रैफिक का हो गया, एनक्रोचमेंट का हो गया, और अतिक्रमण का, और कुछ जो नशेड़ी जो लोग जो रहते हैं, कुछ उनके बारे में डिस्कस हुआ। इसके अलावा जो बहुत सारी समस्या इन्होंने बताया कि कुछ है, सुझाव भी दिया गया समस्या भी, क्योंकि ये लोग जनप्रतिनिधि यहीं के लोग हैं और हमसे ज़्यादा ये लोग जानकार रखते हैं, और उनकी तरफ से कुछ सुझाव भी दिया गया। हम लोग अभी कुछ जो सुझाव आया है उसके ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए नगर निगम के जो वार्ड काउंसलर्स थे, जनप्रतिनिधि लोग, उनको भी ये लोग भी एग्री हो गए कि 10-15 दिन में ये लोग थोड़ा कुछ चिन्हित करेंगे। वेंडिंग जोन चिन्हित करना, पार्किंग जोन चिन्हित करना, नो पार्किंग जोन, रूट निर्धारण करना, ये लोग हम लोग पहले सेलेक्ट करने के लिए अभी बात हुआ है। और हम लोग जिला प्रशासन की तरफ से जैसे एसडीओ, एसडीपीओ, डीएसपी ट्रैफिक के और नगर निगम चारों अंग जो है वो लोग मिल के ये लोग डिसाइड करेंगे। पार्किंग जोन, नो पार्किंग जोन, वेंडिंग जोन, ये सब डिसाइड होगा। उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंट कराएंगे। एक शख्स ने जो बहुत बड़ी बात कही, जिससे चोरी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है ठंड के समय में, इस पे पुलिस किस तरह से काम कर रही है? यहाँ जैसा वो बता रहे हैं कि बड़े बड़े गैंग ऐसा कुछ, जैसे जनप्रतिनिधि लोग बता रहे थे कि बाहर के गैंग आता है। ये सही है कि यहाँ का क्रिमिनल्स उतना ये नहीं है, जो लोकल है, जो चोरी ग्रामीण में होता है उस टाइप का है, बट हम लोग उस पर भी मॉनिटर करते रहते हैं। और जो चोरी का हो रहा है, कि उद्भेदन भी हो रहा है, कुछ अभी नया जो केसेस में, उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं और जल्दी उद्भेदन कर लिया जाएगा। बट जो अभी ये बता रहा है कि हम लोग जनप्रतिनिधि से रिक्वेस्ट की है कि उस टाइप का आदमी जो जिक्र कर रहे थे, उनका भी हम लोग गुप्त रूप से हमको अगर नाम और मोबाइल नंबर दे देंगे तो उनके ऊपर नजर रखेंगे और सख्ती से ऊपर कार्रवाई करेंगे। आम लोगों का एक सवाल है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर के चौक चौराहों पे ट्रैफिक, देखिए बहुत बड़ा शहर है ये, और जो पुलिस कर्मी हमारे पास अवेलेबल है, हमको प्रत्युक्त किया गया। अभी आने वाले दिन में जो बहाली हुआ, होमगार्ड आएगा, अभी हमारे पास जो ट्रेनिंग कांस्टेबल भी है वो लोग भी आ रहे हैं, और उनके आने के बाद फिर हम लोग वहाँ जो ट्रैफिक थाना में जो भी अवेलेबल उपलब्ध है उसको इंक्रीज किया जाएगा। और अभी बहुत इसका व्यवस्था कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, हम इसके बारे में
विचार करेंगे। सर एक आखिरी प्रश्न, आपके यहाँ जनता 8 किलोमीटर 17 वर्ष से, क्या जब आप जाएंगे तो क्या उन केसों को भी देखेंगे कि उस पर रिव्यू दीजिएगा, उन पे हुआ है क्या नहीं काम? हम लोग हमारा ऑफिस में भी ये काम चलता है, जब हम पुलिस स्टेशन में आते हैं तो यहाँ भी काम चलता है, और हमेशा जब मकाने जाते हैं तो हम लोग हमेशा केस का रिव्यू करते हैं अनुसंधान की प्रगति के बारे में, ताकि उसको उनको तीव्र गति से फास्ट करके उसको अनुसंधान करके उनको न्याय दिलाया जाए। सर आपने एक लेटर जारी किया है जिसमें सिटी एसपी जो हैं वो हायाघाट थाना को देखेंगे, घनश्यामपुर थाना, तो क्या ये लेटर क्या है, मतलब जनता को? ये अभी मुख्यालय का निर्देशन भी है, सरकार का निर्देश है कि जो वरीय पदाधिकारी जो वो लोग थाने पे जाएंगे, इस टाइप का जो समस्या है, पब्लिक की समस्या सुनेंगे और उसका निराकरण करने में अपना भागीदारी रखेंगे। इसी के क्रम में ये सब थाने में होगा। आने वाले दिन में सभी थाने में सिटी एसपी, रूरल एसपी है, एसडीपी लोग, वो लोग भी जाएंगे और इस टाइप का समस्या का तो इससे जनता का आसान मतलब होगा। हाँ, जनता का समस्या का जो समस्या है उसको समाधान करने के लिए ये पहल किया है। सर एक मामला जो चल रहा है लड़की वाला, क्या उसमें कोई आवेदन प्राप्त हुआ है थाना को? कोई आवेदन होने जो भी है, आवेदन मिलने के बाद ही लोग एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई किया जाएगा। बिरौल थाना का बताया जा रहा मामला। जो भी प्राथमिक आवेदन मिलेगा तो कार्रवाई। सर सोनकरपुर अभी हमारे पास होमगार्ड आएंगे, अभी तुरंत उसको जल्दी से जल्दी चालू करते हैं। लेकिन दुकान अंदर है और दुकान को गोदाम बना दिया है, पूरा माल जो रोड पर रखते हैं उस पर सबसे ज़्यादा विचार हुआ है कि टावर पूरे टाउन का जो हाल है कि आप नगर निगम, आप 13 तारीख को मीटिंग है उसमें भी बात होगी कि एक अतिक्रमण चिन्ह नगर निगम के द्वारा पास किया जाएगा कि हर एरिया में जो मार्केट एरिया है जहाँ पर गाड़ी पार्किंग आपको नहीं कर सकते हैं, दुकानदार जो रोड है आपका दुकान अंदर में है और 10-10 फीट रोड पर लगाए हुए हैं, उस सबको भी चिन्हित करके वाच चौक पर देखा जाता है सुबह में सब्जी मंडी को लेकर जाम रहती है क्या? हाँ, उस सब पर भी चर्चा हुई है। सबको धीरे धीरे मतलब अतिक्रमण दरभंगा मुक्त होगा। ये वन वे के लेकर चर्चा हुई है। हाँ, मोटरसाइकिल के लिए हो रहा था कि वन वे किया जाए मोटरसाइकिल से, तो एसपी साहब से हम तो बोले हैं कि बाइक ही ऐसा साधन है जनता का कि कभी हॉस्पिटल कहीं भी मतलब मोटरसाइकिल से लोग जा सकते हैं और आ सकते हैं, इसलिए मोटरसाइकिल को इसमें रिक्वेस्ट हमारी है कि व्हीकल को 2 चक्का को नो एंट्री में न लाया जाए। क्या नाम हुआ आपका? नाम हुआ सैयद खलील गुजमा, वार्ड पार्षद 24। हम ये कह रहे थे कि आज एसपी साहब ने हम लोगों की बात सुनी और यहाँ पर छन कर बात यही आई है कि जो भी दुकानदार जो दुकान जिनका एक हद में है, जिनकी बिल्डिंग का एक नक्शा बना हुआ है, उसके बाहर वो लोग सामान नहीं निकाले, चाहे वो जमाल हो या जगदीश, जो भी हो, चाहे जमाल हो या हमारे जमीरुल भाई कोई भी हो, किसी का भी दुकान हो, चाहे वो किसी नेता का दुकान का नहीं, सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, किसी से कोई मतलब नहीं बनता, मंत्री का ही क्यों ना। लेकिन हाँ, दूसरा मेरा ये मांग है कि जो भी फुटपाथ के विक्रेता हैं, जिनका घर पानी अगर उस बिजनेस से चलता है, जो ठेला लगा के, जो खोमचा लगा के, जो कटघरा लगा के, उन लोगों को कम से कम वेंडिंग जोन होना चाहिए। जैसे दरभंगा टावर पे फूल बेचने वाले उनको भी कहीं पे एक वेंडिंग जोन दे दीजिए, कपड़ा बेचने वाले उनको भी कहीं पर एक दुकान दे दीजिए। ये सारे मामलों का निराकरण हो। ऐसे जो आप किसी को अतिक्रमण हटाएगा तो अपराध बढ़ेगा, क्योंकि जो बेरोजगार होंगे वो क्या करेंगे, परिवार चलाने के लिए अपराध करेंगे तो फिर दिक्कत बढ़ेगी। तो क्या नगर निगम एक मार्केट जैसा बना दे, ये भी हो सकता है? हाँ, हम लोग नगर निगम से है, अब नगर निगम इस बात को रखा जाएगा कि इस तरह की काम होनी चाहिए। कौन वार्ड से आए थे आप? वार्ड 20। क्या नाम है? डॉक्टर जमाल हसन। से मुक्ति मिलेगी। स्वयं एसपी साहब ने संज्ञान लिया है तो संभव है कि कुछ तो कार्रवाई होगी। आपके मन में क्या आ रहा है जाम को लेकर? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का मालिक एसपी साहब है। एसपी साहब जब संज्ञान ले लिए हैं, शहर का जो जाम है वो उसको लेके आपके मन में क्या? और जाम का समस्या जो है उस पर तो प्रशासन एक्टिव है ना, तो आप हो सकता है कि भैया हम वो नहीं पूछ रहे, प्रशासन को छोड़ दीजिए। आप जब सड़क पे जाते हैं तो आपके मन में क्या आता है, क्या देखते हैं आप? जाम का समस्या है ना। कौन किया है? तो इनकी है। हाँ, बोले। अतिक्रमण जो है, अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है और इसका इनकी है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जमील। इनकी है। आप बिजनेसमैन हैं यहाँ पर, ये जगह का नाम क्या है? और गुल्लो बारा। क्या नाम है आपका? रितेश कुमार। रितेश जी, बैठक हुआ जिसमें कुछ लोग आए हुए थे, वार्ड पार्षद थे, एसएसपी आए हुए थे, उनका सुझाव लोग दे रहे थे। आपके मायने में आपसे अगर पूछा जाए तो कैसे सड़क जाम नहीं होगा और शहर हमारा जो है सो
मतलब सुचारू रूप से चल सकेगा, बिजनेसमैन जो भी दुकानदार है उनका दुकान अच्छे से चल पाएगा? सबसे पहले तो सर जो आधा अधूरा काम करके छोड़ा हुआ है रोड का, जब वो ठीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि जाम खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ा कारण यही है। बोलिए बोलिए, आपके मन में जो भी कहीं से नाला पे सिलाब नहीं है, आधा नाला बना हुआ, आधा रोड बना हुआ है, तो जाम का तो सबसे बड़ा मुद्दा अभी वही बना हुआ है। और क्या कहना चाहते हैं, खासकर बस जो और तो दरभंगा यही है। टावर हो या फिर आपका लहरिया एक्सप्रेस से दरभंगा की बात करें तो क्या मुख्य क्या वजह मुख्य है? तो अभी यही समझ में आ रहा है, और आगे का फिर ये होने के बाद पता चलेगा कि आगे क्या होना चाहिए। नहीं, नाला तो हो गया मान के चलिए। नाला और रोड ही जैसे के कारण दुकानदार के बारे में बोला गया, तो आपके नज़र में क्या होना चाहिए? क्या लग रहा है कि कौन जाम लगा रहा है, दुकानदार या फिर रोड पे सड़क पे दुकान कौन लगवा रहा है? सड़क पे कौन लगवा रहा है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, और सड़क पे जो लगा रहा है वो गरीबी आदमी लगा रहा है। जब तक सारी व्यवस्था नहीं ठीक होगी तो वो लोग भी कहाँ जाएगा, उस लोग को भी तो जाने का जरूरत मिलेगा ना। और सब्जी वाला आगे में लगा रहा तो उसको कोई व्यवस्था करके दिया जाए, या एक कहीं पे अलग हट के एक सब्जी मंडी बना दिया तो जाए। क्या ये सब्जी मंडी है या फिर क्या है? सब्जी मंडी है ये पूर्ण सब्जी मंडी पूर्ण है। रूप से सब्जी मंडी है। अच्छा, तो इनका व्यवस्था लेकिन ठीक ठाक होना चाहिए होना ना, चाहिए। क्योंकि रोड पर जैसे लगा रही है। ठीक है, थैंक यू।